हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सुखश्रेष्ठ एग्ज़ाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मौसम चल रहा है बीमारी का, तो बीमारी से बच के रहिए। और इस क्लास को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक रहेगा सुगवंश। मैंने उस दिन बोला था सैटरडे को कि हम पढ़ेंगे मंडे को सुगवंश, बट मेरी हेल्थ थोड़ा इश्यू आ गया था, इस वजह से मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सुगवंश। करें स्टार्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम भारत में विदेशियों का आक्रमण। सुगवंश के बाद पढ़ेंगे हम भारत में विदेशियों का आक्रमण। हमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ऐप हमारा रहेगा सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप। ऐप के थ्रू क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ से आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके वनडे एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट के फ्री पीडीएफ आपको यहीं से मिलेंगे। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का कौन सा रहेगा? हमारा सुखश्रेष्ठ एग्जाम के नाम से ये हमारा टेलीग्राम पेज रहेगा। फेसबुक पेज रहेगा हमारा सुखश्रेष्ठ एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हो। सुखश्रेष्ठ एकेडमी करके हमारा इंस्टाग्राम पेज रहेगा। और हमारी जीमेल आईडी रहेगी sukhshrestacademy@gmail.com। उसके बाद आप हमें कॉल और व्हाट्सअप के थ्रू भी जुड़ सकते हो। ये हमारा नंबर रहेगा, आप इस पर कॉल और व्हाट्सअप करके आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? आगे बढ़ें। डाउनलोड कैसे करना? आप प्ले स्टोर में जाइए, ये हमारे ऐप का लोगो रहेगा। कौन सा रहेगा? ये सुखश्रेष्ठ एकेडमी करके लोगो आएगा। उसके बाद आपको कौन से सेक्शन में जाना? फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा। उसके बाद कहाँ? ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। आप जैसे ही ये सेक्शन ओपन करोगे, यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, सारे आपके जितने वनडे एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगे। क्लियर हैं चीज़ें? आ गया समझ कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा? अब हम स्टार्ट करते हैं सुगवंश। सुगवंश स्टार्ट करते हैं हम। सुगवंश। सुगवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो पुष्यमित्र सुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र सिंह सुंग थे। ये सबसे अंतिम थे। कौन थे? सबसे लास्ट, लास्ट शासक थे ये। लास्ट शासक थे। कौन? इसके संस्थापक जो थे सुंग वंश के, वो कौन थे? ये एकदम, सॉरी, लास्ट नहीं, ये सबसे पहले थे। ये संस्थापक इसके कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। ये इसके कौन थे? संस्थापक, सबसे पहले थे ये। सबसे पहले, सबसे पहले शासक थे ये। पहले शासक थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र सुगवंश का शासक बना। ये पुष्यमित्र का बेटा कौन था? अग्निमित्र। जैसे ही पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो बेटा था अग्निमित्र, वो क्या हुआ? सुगवंश का शासक बना था। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें? सुगवंश का संस्थापक कौन था? सुगवंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुगवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो इसका जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र। इसने क्या किया था? इसने और क्या क्या काम किए थे? इसने, यहाँ लिख देती हूँ, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने किए थे? ये किए थे पुष्यमित्र ने। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ये पुष्यमित्र सुंग जो था, इसने क्या किया था? इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ 2 अश्वमेध किए थे। और पतंजलि इसके कौन थे? पतंजलि इसके राजगुरु या पुरोहित बोल सकते हैं, इसके पुरोहित थे। किसके दरबार में थे? ये थे पुष्यमित्र के दरबार में। पुष्यमित्र कौन था? ये सुगवंश का शासक था, सबसे प्रथम शासक। उसके बाद क्या हुआ? पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या हुआ? उसका पुत्र था अग्निमित्र। कौन था उसका पुत्र? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने क्या किया? फिर सुगवंश को चलाया, अच्छे से शासन किया।
उसके बाद सुगवंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश। कौन सा आया था? कण्व वंश। कण्व वंश क्या था? सुगवंश का जो अंतिम शासक था देवभूति। अग्निपुत्र के बाद कौन सा आया था? देवभूति। देवभूति की हत्या करके क्या किया था इन्होंने? कण्व वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अग्निमित्र का जो बेटा था देवभूति, इसकी मृत्यु के बाद किसने शासन किया था? कण्व वंश आ गया था। कण्व वंश में किसने? वासुदेव। वासुदेव ने स्थापना की थी किसकी? कण्व वंश की। कण्व वंश की स्थापना की थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? सुगवंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश आया था। और कण्व वंश में जो सबसे पहला शासक था वो कौन सा था? वासुदेव। और इसका अंतिम शासक कौन था? सुगवंश का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका अंतिम राजा था देवभूति सुंग। कौन था? देवभूति सुंग। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो जल्दी से बताइए मुझे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किस ईस्वी में की थी? तो ये 75 ईस्वी में। 75 ईस्वी में। उसके बाद क्या आता है? सातवाहन वंश। पहले सुगवंश, फिर कण्व वंश, उसके बाद आया था सातवाहन वंश। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने की थी? सुशर्मा ने। सुशर्मा ने किसकी हत्या की थी? कण्व वंश के सिमुक। सिमुक ने किसके अंतिम शासक? सुशर्मा। सुशर्मा किसका था? ये था कण्व वंश का। किसका शासक था? ये था कण्व वंश का। कण्व वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक था। सिमुक क्या था? ये था सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का शासक था। सिमुक ने क्या किया? इसने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी? सातवाहन वंश की। इससे पहले कौन सा था? कण्व वंश। इसने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की। इसने क्या किया था? प्रतिष्ठान मतलब महाराष्ट्र, इसको क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? इसको अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया था। जब ये खुद शासक बना तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसको प्रतिष्ठान बोल सकते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया था। अगर क्वेश्चन आ जाए सातवाहन वंश का जो सबसे पहला राजा था तो कौन सा था, तो आप बता सकते हैं कौन सा राजा था? सिमुक। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? किस राज्य या प्रदेश को बनाया था? तो ये महाराष्ट्र को बनाया था इसने अपनी पहली राजधानी। किसने? सातवाहन वंश के सुमुक ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? महाराष्ट्र प्रतिष्ठान को। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता पश्चिम का स्वामी। इसको क्या कहा जाता था? पश्चिम का स्वामी कहा जाता। किसको कहा जाता था? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? आ गया समझ? समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ क्लियर है? इसके कुछ प्रमुख शासक भी थे। कुछ प्रमुख शासक भी थे। किसके? सातवाहन वंश के शासक भी थे। कौन कौन से थे इसके प्रमुख? सबसे पहले तो यही था सिमुक। सिमुक सातकर्णी। फिर कौन था? गौतमी। यही गौतमी पुत्र।
गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके कुछ प्रमुख शासक भी थे। किसके? सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। इनमें थे कौन कौन से? एक तो सिमुक सातकर्णी हो गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया। इनको इसलिए बताया गया है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे जिन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया, तो वो कौन कौन से थे। इनमें से एक सिमुक सातकर्णी हो गया, एक सिमुक सातकर्णी हो गया। दूसरा कौन सा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया। और कौन सा था? विशिष्ट हो गया, विशिष्टी, विशिष्टी। आदि ये सबसे प्रमुख प्रमुख शासक थे। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने प्रारंभ की थी। सबसे पहले ये प्रथा किसने स्टार्ट की थी ब्राह्मणों को भूमि दान करने की? तो ये की थी सातवाहन वंश ने सबसे पहले। यहीं से शुरुआत हुई थी ब्राह्मणों को भूमि दान करने की सबसे पहले। सबसे पहले किसने किया था ये स्टार्ट कि ब्राह्मणों को भूमि दान की जाए? किसने किया था? तो ये सातवाहन वंश के जो शासक थे। जब ये सातवाहन वंश आया तो इन्होंने शुरुआत की थी कि ब्राह्मणों को भूमि दान की जाए। इनके अनुसार माना जाता था कि ये अच्छा होता है, ब्राह्मणों को भूमि दान करना क्या होता है? एक शोभा का काम होता है। तो सबसे पहले इन्होंने ही ब्राह्मणों को भूमि दान करना स्टार्ट किया था। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। पश्चिम का जो स्वामी है उसको गौतमीपुत्र कहा जाता है। पश्चिम का स्वामी किसको कहा जाता है? पश्चिम का स्वामी कहा जाता है गौतमीपुत्र को, गौतमीपुत्र को, पुत्र को। और जितने भी सातवाहन वंश के शासक थे, जितने भी, उन सबको क्या कहा है? दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। एक बस इसके लिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए ही बोला गया है कि ये पश्चिम का स्वामी था। बाकी के जितने भी सातवाहन वंश के शासक थे उन सबको क्या बोला गया था? कि वो दक्षिणापथ के स्वामी हैं। क्या है? वो दक्षिणापथ के स्वामी है। ऐसा किस लिए बोला गया था? क्योंकि उन्होंने पूरे दक्षिण पे राज किया था। किस पे किया था? दक्षिण पे राज किया था, इसलिए उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती, ये क्या है? गाथा सप्तशती, हाल और वृद्ध कथा गणाढ्य। ये क्या? यहाँ तक समझ आ गया आपको चीज़ें? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे कमेंट करके। अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए, मैं आपकी सारी कमेंट ले रही हूँ। जल्दी से बताइए अगर किसी को कोई डाउट है। आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लियर है आवाज़ मेरी? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। यहाँ तक क्या? सातवाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है और पश्चिम का स्वामी किसके कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातवाहनी को। इसके जो प्रमुख शासक थे वो सिमुक सतकर्णी, गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्टि आदि थे। ठीक है। और क्या है? ये गाथा सप्तमी की रचना जो है वो क्या थी? हाल। गाथा सप्तमी की जो रचना थी वो हाल थी। और वृद्ध कथा किसकी थी? गणाढ्य की रचना थी। वृद्ध कथा की जो रचना थी वो गढ़ थे। ये क्या थे? ये प्रमुख साहित्यकार थे। प्रमुख साहित्यकार थे। साहित्यकार थे। गाथा सप्तमी इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने हाल की रचना की थी। हाल क्या है? एक बुक है। क्या है? ये बुक है। और वृद्ध कथा ने किसकी की थी? गुणाढ्य। ये क्या है? ये भी एक बुक है। ये प्रमुख साहित्यकार थे। गाथा सप्तशी और वृद्ध कथा ये क्या थे? प्रमुख साहित्यकार थे। कहाँ पे? ये सातवाहन वंश के दरबार में प्रमुख साहित्यकार थे। इन्होंने कौन कौन सी बुक की रचना की? तो ये हाल और गुणाढ्य दो पुस्तकें हैं, ये साहित्य की पुस्तकें हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में विदेशियों का आक्रमण। भारत में विदेशियों का आक्रमण सबसे पहले कौन आए थे?
तो भारत में सबसे पहले जो आए थे वे हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक, फिर पहलव और फिर कुषाण आए थे। ये इस तरह से इनका रहेगा कि सबसे पहले कौन आया था। सीरीज जो रहेगी, सबसे पहले हिंदी यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, उसके बाद आए थे कुषाण। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? वो सारा समझ आ गया? अगर नहीं आया है किसी को तो आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का विवरण। सबसे पहले हिंदी यूनानी आए थे, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और कुषाण आए थे। भारत पर जब सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था, हिंदी यूनानी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। सबसे पहले आक्रमण किया था किसने किया था? ये किया था हिंद यूनानियों ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण इन्होंने ही किया था। हिंदी यूनानी शक, पहलव, कुषाण ये आए थे। और सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहले आक्रमण किया था किसने किया था? वो किया था हिंदी यूनानी ने। किसने किया था? हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इनका जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? डेमेट्रियस, सबसे प्रथम शासक। सबसे प्रथम शासक शासक किसका था? ये हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, ये सबसे पहला शासक था। इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहला शासक था ये डेमेट्रियस। किसका? हिंदी यूनानियों का। ये हिंदी यूनान से आया था और सबसे पहला शासक था। इसने क्या किया? आक्रमण करने के बाद जैसे ये भारत आया, इसने साकेल को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले क्या किया था? इसने साकेल को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद क्या किया? सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। इनमें सबसे जो फेमस था वो कौन था? मिनांडर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? भारत पर आक्रमण सबसे पहले किन्होंने किया था? हिंदी यूनानियों ने किया था। उसके बाद क्या था? इनका जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? डेमेट्रियस था। आते ही जब इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था साकेल को। साखल को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कोई डाउट है किसी को? है किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये साकल है। कल, ये साकल है ये।
क्लियर है यहाँ तक? राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध जो था वो मिनांडर था। हिंद यूनानियों में, हिंद हिंद यूनानियों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, यूनान में सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे सबसे प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध शासक था, कौन था? ये था मिनांडर। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन सा? हिंद यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था मिनांडर। और सबसे पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। इसने भारत पर आक्रमण किया और आते ही इसने क्या? साकल। ये क्या था? ये था साकल। क्या था ये? साकल। साकल को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। आगे बढ़े। साकल सिलियाकोट में थे। कहाँ है ये? सिलियाकोट में है, सियालकोट में है ये साकल। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। मिलिंद पन्हो, ये क्या है? मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है? इसमें मिनांडर और नागसेन, इन दोनों के मध्य जो भी सवाल जवाब हुए थे उनका वर्णन मिलता है। बोल सकते हैं इनकी बातचीत का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? ये मिलिंद पन्हो में मिलता है। मिलिंद के प्रश्न इसमें इसमें मिनांडर और नागसेन। ये क्या है? ये बुक है एक। क्या है ये? बुक है। बुक, बुक है। इसके अंदर क्या मिलता है? इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी तो इसका विवरण मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में। जब इसमें पढ़ोगे आप तो इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सारी इसी में जानने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो। लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले इन्होंने लेख वाले सिक्के जारी किए थे। किन्होंने किए थे? ये हिंदी यूनानियों ने किए थे सबसे पहले लेख वाले सिक्के। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये सिक्का होता था और इस पे ऐसे लेख लिखा जाता था। लेख में इस तरह से लेख लिखा जाता है। ये सबसे पहले सिक्के कहाँ किसने जारी किए थे? ये किए थे हिंदी यूनानियों ने। किसने किए थे? हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने। जारी किए थे। और क्या? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। ये सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के ये क्या थे? ये शिव जी को ज़्यादा मानते थे। क्या करते थे? ये शिव को ज़्यादा मानते, शिव को। और क्या करते? इनके जो सिक्के थे उन पे क्या था? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती। क्या? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती थी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट अगर है तो जल्दी से बताओ। समझ आ रहा है ना? यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और ये पीडीएफ भी मिलेगा आपको। हमारे ऐप पर जाओगे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा जो भी मैंने पढ़ाया है। और जितने भी आपके वनडे एग्जाम के सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताइए मुझे। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताइए मुझे। सोने के सिक्के जारी किए थे जिसपे क्या था? लेख लिखते थे वो। पहली बार किसने किए थे? ये हिंदी यूनानियों ने किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंदी यूनानियों शासकों से है। क्या है ये? हेलेनिस्टिक कला। ये एक तरह की कला होती है जिसे जिसे बोल सकते हैं आप, जैसे स्तूप बनाना या घर बनाना, इन सब में यूज़ किया जाता था। ये कौन थी? हेलेनिस्टिक सला वो कला। इसका संबंध किससे था? हिंदू यूनानी शासकों से था। और भारत में गांधार कला इसका क्या है? सबसे प्रमुख या सर्वोत्तम। क्या है? सबसे प्रमुख उदाहरण है या सबसे उत्तम, सबसे उत्तम उदाहरण है। कौन सा? ये गांधार शैली। ये इसका सबसे उत्तम क्या है? उदाहरण है। ये किसकी है? हिंदी यूनानियों की है। किसकी है? ये हिंदू यूनानियों का उदाहरण है। आगे बढ़े। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कौन आए थे? शक आए थे। हिंदी यूनानियों के बाद कौन आए थे? हिंदी यूनानियों के बाद
यहाँ पे हिंद यूनानी। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आए थे शक। ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ये मूलतः कहाँ से थे? ये मध्य एशिया से थे। कहाँ से थे? मध्य एशिया से थे। मध्य एशिया से थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब की थी इन्होंने? जब इन्होंने हिंदी यूनानियों को हराया तो इन्होंने इनका एक प्रमुख शासक था, उसने क्या किया? उसने हिंदी यूनानियों को हराया और विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की? क्या की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और 57 ईसा पूर्व में क्या? विक्रम संवत। ये क्या है? विक्रम संवत एक तरह का ये कैलेंडर है। ये क्या किया? स्टार्ट किया था विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने क्या किया था? इन्होंने हिंदी यूनानियों को हराया। हिंदी यूनानियों को पराजित किया। वे विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की? क्या? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण की। तब से क्या? विक्रम संवत चलना स्टार्ट हो गया था। तब से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। विक्रम संवत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 57 ईसा पूर्व में। कैसे हुई थी? तो इन्होंने हिंदी यूनानियों को हरा के विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। कौन सा वंश था? ये था शक वंश। कौन थे ये? थे शक। कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और ये मध्य एशिया से भारत आए थे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? सबसे प्रतापी शासक जो था इसका वो था रुद्रदामन। किसका था ये सबसे प्रतापी राजक? किसका था ये? शकों का। सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? रुद्रदामन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है, तो वो था रुद्रदामन। कौन सा था? वो रुद्रदामन था। इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया था। किसने किया था? ये किया था रुद्रदामन ने। किसने किया था? ये रुद्रदामन ने किया था विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख था। कौन सा था ये सबसे पहला? ये जूनागढ़ अभिलेख था। और कहाँ पे जारी किया था? ये गिरनार में जारी किया था। क्वेश्चन आ जाए कि विशुद्ध संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख किसने जारी किया था, तो रुद्रदामन ने किया था। और सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत का अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ है। और कहाँ पे किया था? तो ये गिरनार में किया था। तो इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, सारे यहाँ से हो जाएंगे। क्लियर है? आगे शकों ने प्रशासन की छत्रप प्रणाली चलाई। छत्रप का मतलब होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में था, मॉडर्न अंग्रेजों के टाइम में वायसराय की एक पद्धति थी, एक पद था, उसी तरह से उस टाइम पे क्या था? छत्रप की जो तुलना कंपैरिजन की गई है वो वायसराय से की गई है। किससे की गई है? वायसराय से। तो किसने की थी इस प्रणाली की शुरुआत? शकों ने की थी इस प्रणाली की शुरुआत। शकों ने प्रशासन की छत्रप प्रणाली, छत्रप मतलब वायसराय की शुरुआत की थी। किसने की थी? ये शकों ने शुरुआत की थी। आ गया समझ? छत्रप प्रणाली क्या होती है? छत्रप प्रणाली वायसराय वाली प्रणाली होती है। जिस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में एक पद हुआ करता था वायसराय का, ठीक उसी तरह से प्रशासन में उनकी भी एक पद हुआ करता था। किसके प्रशासन में? शकों के में। छत्रप प्रणाली। उस टाइम पे वायसराय को क्या बोलते थे? छत्रप।
क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? आगे बढ़े। उसके बाद क्या आए थे? हिंद पार्थियन या बोल सकते हैं पहलव। ये किसके बाद आए थे? ये आए थे शकों के बाद। ये शकों के बाद आए थे। इन्हें पहलव बोल सकते हैं, हिंद पार्थियन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। ये किसके बाद आए थे? शकों के बाद। सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद आए थे शक, और उसके बाद कौन आए थे? पहलव या पार्थियन बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। मतलब इधर साइड ये भारत हो गया, तो इधर वाला साइड यहाँ पे ये सॉरी, ये इस तरह से भारत है, तो ये पश्चिम वाला एरिया जो था यहाँ पे किसका आधिपत्य था? ये पहलव का था, पहलव का आधिपत्य था। पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ था। किसका हुआ था? पहलवों का। गोंड फर्निस, जो ये क्या था? गोंड फर्निस ये क्या था? ये सबसे प्रमुख शासक था। किसका? हिंद पार्थियन या बोल सकते हैं पहलव, पहलव वंश का ये सबसे प्रमुख शासन था। और इन्होंने जब ये भारत पे आए, भारत में आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना शासन था वो कहाँ स्थापित किया था? तो वो पश्चिम भारत में स्थापित किया था इन्होंने अपना साम्राज्य। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट? सबसे पहले कौन आया था? हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, और उसके बाद कौन आया था? पहलव आया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगर किसी को डाउट है तो कोई जल्दी बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ठीक है। गोंड फर्निस सबसे प्रमुख शासक, गोंड फर्निस जो था वो सबसे प्रमुख शासक था और सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था वो? सबसे प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, वह सबसे शक्तिशाली शासक था। और क्या था? ये सबसे शक्तिशाली शासक था। शाली शासक था। कौन था ये? ये था गोंडो फर्निस। किसका शासक था ये? कौन से वंश का? तो ये था पहलव का। क्लियर है यहाँ तक? इन्होंने सबसे पहले अपना जो आधिपत्य किया था वो कहाँ किया था? पश्चिम भारत में किया था। और गोंडो फर्निस जो था वो सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली शासक था। क्लियर है? गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस आए, भारत आए थे। कहाँ आए थे? ये भारत आए थे, भारत आए। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। भारत आए थे सबसे पहले, इन्होंने ही भारत आए और इन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार किया था, किया था। सबसे पहले आए थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था, तो वो सेंट थॉमस ने किया था। ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये पहलव के शासनकाल में आए थे। किसका साम्राज्य था उस टाइम पे? पहलव का साम्राज्य था। और कौन सा शासक था? तो गोंडो फर्निस। उस टाइम पे शासक कौन था? गोंडो फर्निस शासक था उस टाइम पे, शासक था। इसी के टाइम पीरियड में आया था ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। सेंट थॉमस भारत आया था। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या आया था? कुषाण वंश। पहलव के बाद क्या आया था? कुषाण वंश। पहलव के बाद आया था कुषाण वंश। कुषाण वंश को बहुत शक्तिशाली वंश बोला जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके टाइम में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के और बहुत अच्छा साम्राज्य आया था कुषाणों के टाइम में। ये कहाँ से आए थे? ये कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कहाँ से आए थे ये चीन की एक जाति थी, यूची। यूची क्या थी? ये एक जाति थी, चीन से आए थे ये। कहाँ से आए थे? ये चीन से आए थे, चीन से आए थे। कहाँ से आए थे? ये चीन से आए थे। ये कुषाण क्या थे? ये चीन की एक यूची नामक करके क्या थी? एक जाति थी, कास्ट थी ये, एक जाति यूची करके, एक शाखा भी बोल सकते हैं।
क्लियर है यहाँ तक चीजें? कुषाण कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। चीन से कहाँ क्या शाखा थी इनकी? तो वो यूची जाति की शाखा थी। किसके बाद आए थे? ये पहलव के बाद आए थे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? कुडुल कडफिसेस ये क्या थे? इसने क्या की थी? कुषाण वंश की स्थापना की थी। क्या थे ये? कुषाण वंश के संस्थापक थे। क्या थे ये? कुषाण वंश के संस्थापक थे। कौन था कुषाण वंश का संस्थापक? तो वो था कुजुल कडफिसेस। क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे बढ़े। ये इसके संस्थापक थे कुषाण वंश के। विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। क्या की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? महेश्वर। महेश्वर की क्यों की थी? क्योंकि ये शिव को ज्यादा मानते थे। क्या? शिव को मानने वाले थे। मानने वाले थे। सर इसने क्या? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। क्या किया थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी किए थे। और इनके सिक्के पर क्या था? इनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की क्या थी? आकृति। इन्होंने क्या किया था? जो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे उस पर क्या था? शिव, नंदी और क्या था? त्रिशूल की आकृति थी। किसकी? शिव, नंदी व त्रिशूल। त्रिशूल की आकृति थी। त्रिशूल की आकृति थी। कहाँ पर? सिक्कों पर। सिक्कों पर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कनिष्क। कनिष्क क्या था? कनिष्क इनका सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा शासक था। कौन सा था? कनिष्क सबसे प्रमुख शासक था। प्रमुख शासक था। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे। सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। प्रथम राजधानी इसने पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी कौन सी बनाई थी? मथुरा बनाई थी। कनिष्क ने अपनी जो पहली राजधानी बनाई थी वो पुरुषपुर बनाई थी और दूसरी कौन सी थी? मथुरा बनाई थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कोई डाउट है किसी को? है तो जल्दी से बताओ। इसने क्या किया था? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। कौन सा? शक संवत। जैसे 57 ईसा पूर्वी में विक्रम संवत चला था। विक्रम संवत। विक्रम संवत चलाया गया था। वैसे ही 78 ईस्वी में क्या था? शक संवत चलाया गया था। किसने चलाया था? कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। कुषाण वंश। कुषाण वंश में सबसे जो प्रमुख शासक था, बोल सकते हैं सबसे अच्छा शासक। सबसे अच्छा शासक भी बोल सकते हैं। कनिष्क था। इसने चलाया। ये क्या? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये क्या था? ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। ये क्या था? महायान। महायान मीन्स बौद्ध धर्म। ये क्या था? बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई डाउट है? ये कहा था महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। महायान किस में था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर आता है ये महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म के अंदर महायान संप्रदाय।
का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद चरक था। इसका राजवैद कौन था? चरक था। और इसने किसकी रचना की थी? इसकी जो चरक की सबसे प्रमुख रचना थी वो कौन सी थी? चरक संहिता थी। कौन सी थी? चरक संहिता। चरक संहिता में क्या था? हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक, चरक संहिता में क्या है? सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है। जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उन सब की डिटेल कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है चरक संहिता में। कहाँ मिलती है? चरक संहिता में। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कोई डाउट है किसी को? चरक संहिता, चरक क्या था? इसका राजवैद था। किसका? कनिष्क का। कनिष्क, कनिष्क का राजवैद था। इस चरक ने क्या किया था? चरक संहिता की रचना की थी। ये क्या थे? इसमें क्या था? औषधियों के बारे में बताया गया था। औषधियाँ, औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। चरक की प्रमुख रचना महाविवाह सूत्र भी थी। महाविवाह सूत्र भी थी। इसने चरक संहिता औषधियों के लिए, और दूसरी जो इसकी रचना थी वो महाविवाह सूत्र थी। कौन सी थी? महाविवाह सूत्र। ये इसकी दूसरी रचना थी। रचना थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? इसके रचनाकार वसुमित्र थे। कौन थे इसके रचनाकार? चरक संहिता की प्रमुख रचना, और इसके जो रचनाकार थे वो थे वसुमित्र। कौन थे इसने रचनाकार? इसके रचनाकार थे वसुमित्र। क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे, अश्वघोष गणेश का राजकवि था, जिसने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, सूत्र अलंकार की क्या किए थे? रचना की थी। ये कौन था? अश्वघोष। ये कनिष्क का राजकवि था। कौन था ये कनिष्क का राजकवि था। इसने किस किस की रचना की थी? इसने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार की रचना की थी। नागार्जुन, नागार्जुन कौन थे? बताओ। बताया था मैंने पहले नागार्जुन कौन थे। क्लियर है? वहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। बताओ जल्दी से। ये क्या थे? ये आचार्य थे। आचार्य थे। ये किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन प्रज्ञा परिमिता सूत्र की रचना की थी। किसने की थी? ये नागार्जुन ने। और नागार्जुन कौन थे? ये आचार्य थे। किसके राज दरबार में? ये कनिष्क के, कनिष्क के राज दरबार में। राज दरबार में थे। नागार्जुन, इसने किसकी रचना की थी? तो इसने प्रज्ञापार मिता सूत्र की रचना की थी। और ये कौन थे? ये आचार्य थे। किसके शासनकाल में थे? किसके दरबार में? तो ये कनिष्क के राज दरबार में थे। महाराज राजाधिराज देवपुत्र, ये क्या थे? ये प्रमुख उपाधियां थी। क्या थी ये प्रमुख उपाधियां थी। उपाधियां थी किसमें? ये कनिष्क के शासनकाल में जो प्रमुख उपाधियां थी वो कौन कौन सी थी? महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र, ये सबसे प्रमुख उपाधियां थी। आ गया यहाँ तक समझ? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ें समझ आ गया? सबसे पहले भारत में कौन आया था? सबसे पहले भारत में आए थे हिंदी यूनानी। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आए थे शक। उसके बाद कौन आया था? पहलव आए थे। और उसके बाद कौन आया था? कुषाण वंश। कुषाण वंश कहाँ से आया था? वो चीन से थे, यूची जाति के। चीन में क्या था? वो यूची जाति संप्रदाय से थे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो आप मुझे जल्दी से बताइए। कुषाण वंश में सबसे जो प्रमुख और सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कुषाण था। कुषाण वंश में ही सबसे ज़्यादा सोने, शुद्ध सोने के सिक्के बनाए गए थे। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो बताओ मुझे। किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताओ। क्लियर है? आ गया सारा समझ? सारा नोट डाउन कर लीजिए। सारा नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सारा नोट डाउन? कर लिया सारा?
और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। कल हम जिस पे चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर आ गई होंगी कि विदेशियों का आक्रमण कैसे आया और वो किस सीरीज़ में भारत आए थे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है? अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए।